चलिए टेबल से देख लेते हैं। तो इस टेबल में हमें क्या करना है, हमें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होता है और मान निकाल करके हमें उस मूलों की प्रकृति को बताना है। तो अब यहाँ पर यदि हमारा d आया सोल्व करके कैसा, धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग, जैसे कि ऑप्शन में हमें क्या मिल गया, जैसे हमें मान के चलो 16 है, d का मान क्या है 16, तो 16 क्या है, 16 धनात्मक भी है और पूर्ण वर्ग भी है। किसका वर्ग होता है, 4 की घात 2 होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16। तो इस तरीके से अगर कोई मान मिल गया हमें धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग, तो हम क्या कहेंगे, उसके जो मूल होंगे समीकरण के वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। अब यदि हमारा d का मान कैसा आ गया, धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, मान के चलो 12 आ गया, तो 12 क्या है, 12 धनात्मक तो है परंतु किसी का वर्ग नहीं होता है। तो अब तो इसमें क्या होगा, वास्तविक, परिमेय और असमान। तो क्या चेंज हुआ इसमें, परिमेय के स्थान पर केवल अपरिमेय हो गया है। तो तीसरा क्या है, यदि d का मान हमारा क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, शून्य आ जाए, तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, समान होंगे। समान मतलब बराबर मूल होंगे। जैसे कि किसी समीकरण में हम सोल्व करते हैं, x का मान क्या आ जाता है 4 और दूसरा मान भी क्या होता है 4, तो ये क्या होते हैं, ये मूल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। चौथा क्या हमारा, d का मान ऋणात्मक, अगर d का मान ऋणात्मक है तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। इस तरीके से मान के चलो, जैसे हमने d का मान निकाला और d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया हमारा -5, तो d का मान -5 है, तो हमारे मूल क्या कहलाएंगे, कि मूल हमारे जो है वो काल्पनिक है। तो इस तरीके से ये हमें टेबल याद रखनी है अगले क्वेश्चनों के लिए। और इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा था, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, तो शून्य से बड़ा कौन सा है, देखो ये तो शून्य हो गया और ये ऋणात्मक हो गया, तो शून्य से बड़े कौन से हैं, ये दोनों ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से उसने कहा कि दोनों मूल होंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो वास्तविक दोनों में आ रहा है और असमान, तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है इसका। तो देखो ये लिख रहा वास्तविक और भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, असमान, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए।